बीजेपी इस वक्त पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर घिरी हुई है और उसके मंत्री और सांसदों से इस बात का कोई जवाब देते नहीं बन रहा है। आज मुरादाबाद पहुंचे राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर मोदी सरकार की तरफ से अपनी सफाई पेश की है। यहां उन्होंने कहा कि संक्रमण काल के चलते देश के नागरिकों की जो मदद की गई, कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, उसके कारण पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में बढ़ोतरी की गई है, जो अब लिमिट के ऊपर नहीं जाएगी। तो और क्या तर्क दिए सांसद महोदय ने, देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम आज एक दिवसीय दौरे पर मुरादाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि ये बजट सबसे बेहतर बजट है। मोदी सरकार ने इस बजट के अंदर हर व्यक्ति का ध्यान रखा। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर किए गए मीडिया के सवाल पर उन्होंने मोदी सरकार की तरफ से बोलते हुए अपनी अलग ही थ्योरी पेश की और कहा कि हमने महामारी में गरीबों के लिए तत्काल 1,95,000 करोड़ की कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की, जिससे गरीब आदमी भूखा न रहे, जिससे हर आम नागरिक की सेवा कर सकें। लेकिन अब एक सीमा से ऊपर पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि महामारी में जब पेट्रोल डीजल के दाम कम थे, उस समय हमने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर पैसे लिए, जिससे गरीब लोगों की मदद की जा सके। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पहली बात, इस बात को मैं तस्लीम करता हूं कि थोड़ा पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है, लेकिन आप उनको उसी परिप्रेक्ष्य में देखिए जिस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। मैं मानता हूं इस बात को कि और इस पर यह भी कोई एक सीमा के ऊपर पेट्रोल और डीजल के प्राइस नहीं जाएंगे, लेकिन जब ऐसी महामारी आई जिसके बारे में किसी की जानकारी नहीं थी, उस वक्त क्या हो गया कि एक तरफ तो बिल्कुल सरकार की हर आमदनी बंद हो गई, जो रेवेन्यू जो सरकार का होता है वो जो नल उसका बंद हो गया, टैप बंद हो गया, और दूसरी तरफ सरकार कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बराबर सोचती, जनता के बारे में सोचती, गरीबों के बारे में। ये हमारी सरकार की नीति है कि गरीब आदमी कभी भूखा ना रहे। इसलिए हमने 1,95,000 करोड़ का सबसे पहले जो है हमने जो गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं इमीडिएटली जो है महामारी में अनाउंस किया। पूरे महामारी के समय 27 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया। जाहिर है उतने पैसे सरकार के पास नहीं थे। फिस्कल डेफिसिट जो है जो वो 9.5% हुआ, लेकिन उस बीच में हमने जो अगर सरकार के पास कोई खजाना ना हो, लेकिन पूरे खजाने को खोल देना, लेकिन गरीबों के लिए, वो सरकार की नीति थी। इसलिए उस वक्त थोड़ा पेट्रोल डीजल के दाम जब कम भी थे तो हमने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के उनको लिया, ताकि आम नागरिक जो है, गरीब नागरिक जो है उसकी सेवा कर सके। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमने जो भी एक एक पैसा लिया, एक एक पाई, वो पाई जो है सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्च नहीं हुआ है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकारी कोई भत्ते पे नहीं खर्च हुआ है, बल्कि ये सारी चीज़ें गरीब आदमी के पेट में अनाज जाने के लिए, गरीब आदमी जिसके यहाँ सड़क नहीं थी, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जिनके यहाँ और भी समस्याएं थी, उनको दूर करने के लिए, घर घर तक बिजली पहुँचाने का काम इसी पैसे से हुआ है। ये एयरमार्क्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पर सड़कें में हमारे किसान भाई बहन जाते थे, उनके अगर आप एक दूध वाले जा रहे हैं तो दूध छलक छलक के बाहर आ जाता था, पेट्रोल छलक छलक के उनका 10 किलोमीटर का एवरेज हो रहा है तो वो 5 किलोमीटर देता था, 20 का तो 10 देता था, इसलिए कि वो भी उनका नुकसान होता था। अब हम स्मूथ रोड, सारे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी सड़कें बनाई हैं, वो इन पैसों का उस जगह इस्तेमाल हुआ है। हम साथ साथ एक और चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि ओपेक प्लस अदर कंट्रीज, जो पेट्रोल, जो कच्चे तेल जहाँ से उत्पादन होता है, वो कंट्रियाँ ने एक कार्टेल बना के दाम बढ़ाया और प्रोडक्शन कम कर दिया। हमने हर प्लेटफॉर्म पे, हमारी सरकार ने मजबूती से इस बात को रखा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।